राधे राधे आप सभी को। मैं नेहा मैम आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि नोट्स लिखने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने इसकी पैम्पलेट बहुत पहले ही यूट्यूब पर डाली थी, आप लोगों को ग्रुप में सेंड भी किया था कि आप लोगों को नोट्स कैसे लिखना है, उसका मैं आपको सही तरीका बताने वाली हूँ। आया था कि मेरे साथ सीखिए नोट्स लिखने का सही तरीका, एग्ज़ाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो हमने आपको बताया था कि आपको नोट्स कैसे लिखना है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। गुरुकुल की एक इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। गुरुकुल की फेसबुक आईडी आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब तो आपको मालूम ही है कि आप यूट्यूब पे मेरे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग आगे जानेंगे कि नोट्स कैसे आपको लिखना। देखिए ये ईटीपी का हमने एक चैप्टर लिख के रखा है कि आपको कैसे यहाँ पे नोट्स को लिखना है। तो ठीक है, ये ईटीपी का है आपका, ये जो नोट्स है ये हमने एक ईटीपी का आपको लिख के बताया है। देखिए आपको एग्ज़ाम में तो हैंड मतलब हाथ से ही आपको लिखना है, वहाँ पे कोई प्रिंट आउट्स नहीं मिलेंगी आपको वहाँ पे अपनी हैंड राइटिंग में लिखना पड़ेगा आंसर। इसलिए हमने यहाँ पे हैंड राइटिंग में ही अपनी हैंड राइटिंग में लिख के आपको बताया है कि आपको नोट्स को कैसे लिखना है। ये कोई भी बच्चा इससे नोट्स लिखना सीख सकता है, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो। कोई भी बच्चा इस नोट्स की मदद से नोट्स लिखना सीख सकता है। ठीक है, अब देखिए हम आपको आगे बताते हैं कि और आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, हमने ये चैप्टर 2 का बनाया था। हमने चैप्टर 2 लिखा, चैप्टर का नाम लिखा हिंदी में, फिर हमने इंग्लिश में लिखा। जो बच्चे इंग्लिश के वो इंग्लिश में लिखेंगे, जो बच्चे हिंदी के हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लिखिए। ठीक है, तो वो कहने का मतलब है कि हमने इसको लिख के सबको हमने हाईलाइट किया है। हाईलाइट करने का कारण ये है कि नोट्स जो है वो अच्छे लगते हैं देखने में, तो आपको ना पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। जब आपका लिखा हुआ नोट्स आपको सुंदर लगता है और साफ़ सुथरा दिखता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की इच्छा जताते कि हम आपको अच्छा लगता है नोट्स देखने में। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि अगर वाइट रहे तो आप वाइट नोट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम ज़रा आपको आगे बताते हैं कि हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है। देखिए सबसे पहले हम आपको कैसे लिखना है, तो हमने आपको चैप्टर बता दिया कैसे लिखना है। आप देखिए यहाँ पे हमने 1 लाइन 2 लाइन, आप चाहें तो 3 लाइन भी छोड़ के उसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट करें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, हमने यहाँ पे पहले हिंदी में क्वेश्चन लिखा और फिर यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन लिखने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, आंसर किया है, यहाँ आंसर लिखा। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि अगर हम यहाँ पे 1 लाइन छोड़ते हैं तो ये उतना सूटेबल नहीं लगता देखने में। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लाइनें छोड़ी हैं ताकि इन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा क्या हो, गैप हो। तो देखने में ना ये क्या होता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा ज़्यादा दिखता है। ठीक है, तो आप भी क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद ऐसे 2 लाइन छोड़ेंगे। कोई भी टॉपिक लिखने के बाद आप 2 लाइन जरूर छोड़िए। 2 लाइन छोड़ने से क्या होता है, ज़्यादा साफ़ सुथरा दिखता है आपका नोट्स। ठीक है, अब 2 लाइन हमने यहाँ पे खींचा, 2 लाइन छोड़ा, उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट लिखा। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है पर्यावरण अथवा वातावरण। पर्यावरण और वातावरण दोनों एक ही चीज़ होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंट। पूछ रहा है क्या है एवं इसका सूक्ष्म अध्ययन लिखे। यानी कि यहाँ पे 2 तरह क्वेश्चन पूछा जाए। सबसे पहले पर्यावरण क्या है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट क्या होता है या वातावरण क्या होता है। तो देखिए हमने पहले 2 लाइन छोड़ा वहाँ पे, उसके बाद हमने हेडिंग दिया यहाँ पे पर्यावरण या वातावरण, इंग्लिश में लिखा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डबल लाइन खींचना है स्केल से। ठीक है, डबल लाइन आप लाइन के बीच में नहीं खींचेंगे, जो आपकी कॉपी में लाइन है 1 लाइन आप उस पर खींचेंगे, 1 लाइन आप उसके नीचे खींचेंगे। क्योंकि अगर आप बीच में खींचेंगे तो वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वो गंदा हो जाता है फिर। ठीक है, तो आपको इस तरह से करना है। हमने यहाँ पे 1 लाइन छोड़ा है, आप यहाँ पे 2 लाइन भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका आंसर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग देने के बाद आप 2 लाइन खींचिए। ठीक है, और उसके बाद आप 2 लाइन छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, आंसर यहाँ पे लिखिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से टॉपिक देकर लिख सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे सबसे पहले हमने पर्यावरण वातावरण का एक इंट्रोडक्शन टाइप का लिखा है। उसके बाद हमने इसकी एक्चुअल मीनिंग लिखी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया,
मीनिंग लिखा। हमने यहाँ पे 2 कलर का हाईलाइटर यूज़ किया, ठीक है, 2-3 कलर के हाईलाइटर्स यूज़ किए, लेकिन टॉपिक्स के लिए हमने 2 ही हाईलाइटर यूज़ किया। आप मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा देखने में। तो हमने क्या किया, जैसे कि हमने हिंदी में लिखा तो हिंदी को हमने ब्लू कर दिया, ठीक है, और इंग्लिश में जो लिखा है उसको हमने पिंक कर दिया। इसका रीज़न ये है कि अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम कलर का कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, एक जैसा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 तरह से लिख दिया। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो ब्लू में लिखे हैं, और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो पिंक में। देखिए, ठीक है, आपका जो इच्छा हो आप उस कलर में लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक ही लाइन छोड़ा है, आप यहाँ पे 2 लाइन भी छोड़ सकते हैं, 1 लाइन भी छोड़िएगा तो चलेगा, ठीक है। और उसके बाद जितना ज़रूरी है केवल उतना ही उत्तर दें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो है ये 2 नंबर के ही पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। जैसे एग्ज़ाम में आएगा आपका कि पर्यावरण क्या है लिखिए, तो ये 2 नंबर का ही होगा, 5 नंबर 10 नंबर का नहीं आएगा, ये 2 ही नंबर का होगा। तो 2 नंबर के लिए 1 2 3 4 लाइन काफ़ी है, ठीक है। 4 से 6 लाइन भी आप लिख सकते हैं, काफ़ी है। मतलब अगर आप 4 लाइन लिखेंगे तो मतलब आपको बहुत सटीक लिखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप 6 लाइन लिखेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी रहती है ज़्यादा नंबर आने के। आप वहाँ पर टाइम के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा पेज में हम आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, क्वेश्चन में आपको पूछा गया था स्कैनिंग के बारे में भी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैनिंग को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्कैनिंग का हेडिंग दे दिया, 1 लाइन छोड़ा। फिर हमने लिखा, देखिए हर वर्ड के बीच में भी ना डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है, हर एक वर्ड जो है वो हमको क्लियर समझ में आ रहा है। तो हर वर्ड के बीच में भी डिस्टेंस आपको रखना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, बड़ा तो बिल्कुल ना रखे, बहुत ज़्यादा। और कुछ बच्चों को मैं देखती हूँ, जैसे हमारी कोचिंग में भी कुछ बच्चे हैं जिनकी हैंडराइटिंग काफ़ी छोटी है या तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो आप इन दोनों को बता दिया, हैंडराइटिंग को ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना। आप मीडियम साइज़ यूज़ कीजिए। जैसे कि हमने हैंडराइटिंग जो ये मेरी ही हैंडमेड लिखी हुई है, ये मेरी हैंड राइटिंग है, तो हमने देखिए अपनी हैंड राइटिंग के बीच में ना हमने डिस्टेंस भी उतना ही रखा है, और प्लस दूसरी चीज़ क्या है कि ना तो ज़्यादा बड़ी है और ना तो बहुत ज़्यादा छोटी है कि देखने में भी दिक्कत हो, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से हैंड राइटिंग लिखिए, ना बहुत ज़्यादा बड़ी ना बहुत ज़्यादा छोटी, और डिस्टेंस का यूज़ हमेशा कीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आंसर ख़त्म हुआ तो बहुत लोग होता है क्या यहीं पे लिख देते हैं एग्जाम्पल, जैसे, नहीं आप ऐसा मत कीजिए, आप उसकी अगली लाइन में लिखिए ना। जैसे देखिए हमने क्या किया, जैसे लिखा, हम चाहते थे यहाँ से लिख देते तो काफ़ी भरा हुआ सा लगता, तो हमने क्या किया, इसके इसके और इसके बीच में 3 लाइन को यूज़ किया है, और यहाँ पे ऐसे पता भी नहीं चल रहा है कि हमने 1 लाइन छोड़ी है और हमने यहाँ से लिखा है, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में इस तरीके से अगर लिखोगे कॉपी आपकी बहुत अच्छी लगेगी और नंबर बहुत कम कटेगा आपका, ठीक है। अगर आप गंदी संदी कॉपी लिखेंगे तो वो नंबर कटेगा ऑब्वियस है। और कॉपी को थोड़ा अट्रैक्टिव रखना भी बहुत ज़रूरी है। आप जब नोट्स बनाते हैं तो आप इस तरीके के हाइलाइटर्स को यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले बच्चों को कहती थी कि हाइलाइटर मैं पहले यूज़ नहीं करती थी ना, बच्चों को यूज़ करने के लिए कहती थी, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि हाइलाइटर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि हैंड राइटिंग देखने में अच्छी लगती है और काफ़ी कलरफुल रहता है, तो मन लगता है बच्चों को पढ़ने में, ठीक है। तो देखिए एक अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था उसमें कि वातावरण का सूक्ष्म परीक्षण क्यों करना चाहिए। तो हमने वही क्या हिंदी में जो लिखा उसको पिंक कर दिया, जो इंग्लिश में लिखा उसको ब्लू कलर से इसका हाईलाइट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे डबल लाइन क्लिक किया। डबल लाइन क्लिक करने का बाद आपको क्या करना है, 1 लाइन हमने छोड़ा, फिर यहाँ पे पॉइंट लिखा। देखिए हमने हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज़ किया। अगर आप हिंदी के बच्चे हैं तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों लिखिए, आप अगर इंग्लिश के हैं तो आप भी हिंदी इंग्लिश दोनों लिखिए। समझ में ऐसे क्या होगा, आपको ज़्यादा आएगा। अगर इंग्लिश के बच्चों की हिंदी वीक है तो हिंदी आपकी क्लियर होगी कि हेल्पफुल का मतलब क्या होता है, तो हिंदी में हेल्पफुल को कहते हैं सहायक, ठीक है। अगर आप स्ट्रैटेजी हम लोग बहुत पढ़ते कि स्ट्रैटेजी, लेकिन अगर हमसे कोई हिंदी पूछ दे कि भैया स्ट्रैटेजी का हिंदी क्या होता है, हमें पता ही नहीं है, तो स्ट्रैटेजी का हिंदी व्यूह रचना होता है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे वर्ड्स हम लोग महाभारत में ज़्यादा सुना करते थे कि व्यूह रचना है, निर्माण, सहायक, लेकिन आपको लिखते वक्त अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको लिखना ही पड़ेगा। खैर देखिए, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी में लिखें तो 1 लाइन यहाँ छोड़ दें, हिंदी इंग्लिश में लिख रहे हैं तो 1 लाइन लिखने के बाद 1 लाइन यहाँ छोड़ दें, फिर अगला नंबर दें, फिर हिंदी इंग्लिश में लिखें, फिर 1 लाइन छोड़ दें। मतलब इस तरीके से आपको डिस्टेंस दे दे के लिखते जाना। ऐसा नहीं है कि अगर हमने आपको गैपिंग रखने के लिए कही है तो आप गैपिंग कुछ ज़्यादा दे दें। ज़्यादा गैपिंग देने से भी अच्छा नहीं लगेगा, तो जितनी गैपिंग दी गई है उतनी ही गैपिंग दीजिए। जहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो पॉइंट्स लिखने के दौरान आप 1 ही लाइन छोड़िए,
ठीक है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे 2 लाइन छोड़िए, उसके बाद आंसर लिखिए, जैसे कि अभी हम आपको पहले बताएं। अब देखिए यहाँ पे खास बात क्या है कि यहाँ पे तो हमने पॉइंट्स लिख दिए, एक लाइन छोड़ के दूसरी पॉइंट लिख दी, हिंदी इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो ख़त्म हो चुका है। ख़त्म होने के बाद आपको क्या करना है, 2-3 लाइन छोड़ के आपको एक डबल लाइन बनानी है, ऐसे करके क्रॉस करके फिर उस लाइन को क्या करना है, बंद कर देना। ऐसे बंद करने से क्या होगा, सामने वाले को और आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का इतना ही आंसर था और अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या है, फिनिश हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्लोज हो गया। अब इसके आगे हम उत्तर नहीं लिख रहे इसका। उसके बाद क्या करेंगे, जब आप क्वेश्चन लिख के इसको बंद करेंगे उसके बाद भी आपको क्या करना है, 2 लाइन के बाद ही आप क्या करें, अगला क्वेश्चन लिखना शुरू करें। तो जैसे मैं आपको देखिए यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी में लिखा, फिर इंग्लिश में लिखा। आप क्वेश्चंस को हाईलाइट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को हाईलाइट करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आप सिर्फ टॉपिक्स को हाईलाइट कीजिए, मतलब हाईलाइटर्स का यूज़ कीजिए, लेकिन इतना ज़्यादा भी मत कीजिए कि अच्छा ना लगे, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे जैसे हमने टॉपिक लिखा कि पर्यावरण मुख्यतः दो तरह का होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख के उसके बाद यहाँ पे डबल लाइन कर दी है, ठीक है। उसके बाद हमने एक लाइन छोड़ के बताया कि पर्यावरण आंतरिक होती है यानी कि इंटरनल, और एक बाहरी होती है। तो देखिए इसके बीच में अगर हम 2 लाइन छोड़ते ना तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक ही लाइन छोड़ा और इसको लिखा। लेकिन देखिए डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे, इसमें डिस्टेंस पूरा दिया गया। तो कहने का मतलब है कि आप भी इस तरह से लिखें, जब आप मेन टॉपिक लिखते हैं तो उसको हाईलाइट कीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे इसके बताते हैं कि अब पहला हमको डिफाइन तो करना ही था कि आंतरिक पर्यावरण क्या होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होती है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए आपको इसमें भी देखने में अच्छा लग रहा होगा, हिंदी लिखा हमने उसको पिंक से हाईलाइट कर दिया और इंग्लिश लिखा तो आपको अब ब्लू से हाईलाइट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे डबल लाइन खींचा, फिर एक लाइन छोड़ा, उसके बाद हमने इसको 2 लाइन में, जितना आप ना आंसर भी सटीक ही देने का प्रयास कीजिए। बहुत ज़्यादा लिखने से आपको बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं मिल जाएंगे। अगर 2 नंबर का है, हमने 1 पेज पूरा लिख दिया तो क्या आपको 2 नंबर से ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जितना नेसेसरी है आप उतना ही लिखिए, उससे ज़्यादा मत लिखिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स वगैरह का यूज़ कीजिए आप लिखते समय। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे यहाँ पूछा गया आंतरिक पर्यावरण क्या है, तो कहता है आंतरिक पर्यावरण से उन घटकों से है जिन पर उद्यमी का क्या होता है, नियंत्रण होता है, ठीक है। आंतरिक पर्यावरण का मतलब होता है क्या, कि जिन पर उद्यमी का नियंत्रण होता है। तो ठीक है, हमने ये आंसर लिख दिया। अब हमने इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको अगले वीडियो में, जब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन, मतलब मैं जब आपको चैप्टर समझाऊंगी उसका भी वीडियो आएगा धीरे धीरे। तो अभी तब मैं आपको बताऊंगी कि आप ये सब क्या होता है, उद्यमी क्या है, नियंत्रण क्या है, आंतरिक पर्यावरण क्या है। अभी सिर्फ समझ लीजिए, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि जैसे, तो क्या क्या चीज़ें हैं भैया जिस पे उद्यमी का कंट्रोल होता है, तो भूमि है, उत्पादन, पूंजी, श्रम, भवन, संगठनात्मक ढांचा आदि, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे जैसे लिखा तो ये मैं हाईलाइट करना चाह रही थी कि जैसे क्या होता है। आपको एग्जाम में हाईलाइटर यूज़ नहीं करना, आप सिर्फ नोट्स लिखते वक्त ही हाईलाइटर का यूज़ कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक है। जब नोट्स अच्छे बनते हैं ना, कलरफुल होते हैं, तो आप बार बार उनको खोल कर देखोगे कि भैया ये हमारा ही लिखा हुआ नोट्स है जो हमने ऐसे लिखा है, ठीक है। तो आप हाईलाइटर का यूज़ कीजिए, डिफरेंस रखिए लिखने के दौरान। देखिए हमने हर क्वेश्चन में वही काम किया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये ख़त्म हो गया ना, हमने यहाँ पे क्या किया, ये आधे में ख़त्म हो गया, तो हमने यहाँ पे 1.5 लाइन छोड़ी है। उसके बाद डबल ब्लैक पेन से डबल लाइन किए, बीच में ऐसे क्रॉस किया, उसके बाद इसको बंद कर दिया कि इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है वो हमने आपको बता दिया। यहाँ पे भी सेम चीज़ किया गया, हिंदी इंग्लिश में, फिर एक एग्जाम्पल दिया जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें आती, तो जैसे को भी हमने हाईलाइट किया था। अब लोगों को दिखेगा कि इसको पढ़ना इतना है और ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके, ठीक है। तो उभर के आता है चीज़ें, इसलिए हम आपको कहते हैं कि हाईलाइटर का यूज़ कीजिए और इस तरीके से डिस्टेंस रखिए। आप एक बार देखिए पूरा पेज, ये है पेज आपका जो है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अच्छा लग रहा है ना, पेज देखने में काफ़ी साफ सुथरा सुंदर भी लग रहा है, ठीक है। तो आप भी इस तरीके। अब देखिए हमने अगला क्वेश्चन लिखा है, इसमें भी वही चीज़ें हैं, 2 चीज़ों में डिफरेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। कि आपका यहाँ पे हमने एक एक्सप्लेन किया मैक्रो और माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है। तो हमने जब मैक्रो लिखा तो हमने यहाँ पे क्या किया, उसको ब्लू पेन से हाईलाइट किया, डबल लाइन की, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 2 लाइन भी छोड़ा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 2 लाइन हमने छोड़ा है। उसके बाद फिर हमने अगला क्वेश्चन लिखा। अब यहाँ पे एक मिस्टेक क्या हुआ है कि हमने इसको
दो कलर से अलग अलग नहीं किया। आप इसको देखिए, हाँ एक चीज़ आप ये देख सकते हैं कि जब हमने वहाँ पे ब्लू हाइलाइटर का यूज़ किया और पिंक हाइलाइटर का यूज़ किया तो वो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन देखिए हमने यहाँ पे दोनों ही लाइन में सेम हाइलाइटर यूज़ किया तो ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप ऐसा मत कीजिए, आप मल्टी कलर यूज़ कीजिए, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिर देखिए हमने वैसे ही समझाया, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे दो लाइन बीच में छूटा हुआ है, फिर हमने टॉपिक दिया, फिर हमने दो लाइन छोड़ा। अगर आप देख पा रहे तो देखिए हमने यहाँ पे पहले ऊपर में दो लाइन छोड़ा था, फिर यहाँ पे टॉपिक देके दो लाइन छोड़ा, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे लिखा, उसके बाद फिर हमने एक लाइन छोड़ा, इसको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद देखिए फिर वही डबल लाइन किया, फिर नीचे में आए, डबल कलरफुल हाइलाइटर से इसको हाईलाइट किया, फिर एक लाइन छोड़ा, फिर दो लाइन छोड़ा। तो आप ऐसे लिखोगे ना तो आपका नोट्स बहुत अच्छा लगेगा। आप अगर देखिएगा तो हर क्वेश्चन में देखिए टॉपिक लिखने के बाद भी हमने सब के बीच में दो लाइन छोड़ा, फिर यहाँ पे भी दो लाइन छोड़ा। तो आप ऐसे ऐसे करके लिखोगे ना तो आपका बहुत अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंत, यहाँ पे भी हमने क्या किया, दो लाइन छोड़ा ना इसके बीच में, तो एक डिफरेंस दिख रहा है ना अच्छा खासा। फिर यहाँ पे दो लाइन छोड़ा थी, पूरा पेज तो हमने आपको दिखा दिया। अब आप एक बार देखिए, यहाँ पे भी हमने सेम चीज़ की टॉपिक दी, एक लाइन छोड़ा, उसको एक्सप्लेन किया, फिर डबल लाइन दी यहाँ पे, फिर हमने टॉपिक लिखा, फिर हमने एक लाइन छोड़ा, उसके बाद फिर हमने क्या किया है, आंसर किया है। अब देखो हमने यहाँ पे टॉपिक लिखा, एक लाइन छोड़ा, यहाँ पूरा आंसर किया, फिर दो लाइन छोड़ा। उसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में भूमिका लिखना मस्ट है। अगर किसी का अर्थ परिभाषा पूछ रहा है तो आप वहाँ पे सबसे पहले इंट्रो लिखें। इंट्रो मतलब क्या, भूमिका। मैं तो अपने कोचिंग में बच्चों को ऐसे ही बताती हूँ। अगर कोई बाहर, मेरे कोचिंग से बाहर के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी समझ जाइए कि आप भूमिका ज़रूर लिखिए। उसके बाद जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है तो आप लास्ट में कंक्लूज़न ज़रूर लिखिए, यानी कि निष्कर्ष, कि आपने ये पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद आपको क्या समझ में आया इस क्वेश्चन से, आप इस चीज़ को ज़रूर बताइए। ठीक है, तो जैसे कि एक बार हम इसका कंक्लूज़न आपको पढ़ के बताते हैं। देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ किया गया है कि ख़त्म होने के बाद हमने यहाँ पे डबल लाइन से इसको बंद कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि चैप्टर ही फिनिश हो गया, तो आप यहाँ पे एंड लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, कैसे आपको निष्कर्ष लिखना है, तो कह रहा है कि यहाँ पे सभी बातों का अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि साहसी या उद्यमी को सभी घटकों का सूक्ष्म परीक्षण सदैव करते रहना चाहिए। तो ठीक है, ये हमने मतलब कि ये पूरे टॉपिक पढ़ने, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आया कि जितने भी फैक्टर्स हैं एक उद्यमी को, एक एंटरप्रेन्योर को, वो सारी चीज़ों पर एकदम बारीकी से जांच पड़ताल करना चाहिए। तो कि हमने जो आपको बताया कि नोट्स को कैसे लिखना है, आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल होगा तभी मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगी कि मेरा ये वीडियो बनाने का फ़ायदा कुछ हुआ है। मैं सब्सक्राइबर के लिए वीडियोस नहीं बनाती, मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ, इसलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। मैं अपने